नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 के बारे में। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, IPO, सेबी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो एक चीज कॉमन होती है और वह है रूल्स और रेगुलेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी जो इसको लाना पड़ा? इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट 21वीं सेंचुरी का डिजिटल मार्केट बन चुका है, लेकिन उसके लॉस अभी भी 1950 और 1990 के एरा के हैं। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025। और हाँ, यह सिर्फ एक टेक्निकल बिल नहीं, यह इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। यूपीसी के लिए इकोनॉमी, गवर्नेंस, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सभी एक ही बिल में कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक फैक्ट क्लियर करते हैं। इस बिल का नाम है सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025। इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बिल का अनाउंसमेंट पहली बार यूनियन बजट 2021-22 में हुआ था। मतलब पॉलिसी आइडिया पहले आया, ड्राफ्टिंग, कंसल्टेशन हुई और अब फाइनली बिल फॉर्म में पार्लियामेंट के सामने आया है। अभी इसका स्टेटस क्या है? तो बिल को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास हाल ही में भेजा गया है। इस कमेटी का रोल क्या होता है? तो ये जो कमेटी है वो इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी करेगी। ये कंसर्न स्टेक होल्डर जो है उनसे उनकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको सुनेगी और ऑपोजिशन के ऑब्जेक्शन को एग्जामिन करेगी। और ऑपोजिशन ने क्या कंसर्न रेज किया है? सेबी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स कंसंट्रेट हो रहे हैं, ऑपोजिशन का ये कहना है। इस मामले में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है कि कमेटी देखेगी, एनालाइज करेगी और बैलेंस इंश्योर करेगी। यह बिल का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है आउटडेटेड सिक्योरिटीज लॉ को मॉडर्न बनाना, क्योंकि आज का मार्केट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल एसेट और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सब पुराने लॉ के स्कोप पर से बाहर जा चुके हैं। अब समझना है कि गवर्नमेंट ये बिल ला क्यों रही है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंसल्टेशन और मॉडर्नाइजेशन। इंडिया का सिक्योरिटी रेगुलेशन को कंसोलिडेट करना, रेशनलाइज करना और मॉडर्नाइज करना। मतलब अलग अलग लॉज हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं और डिफरेंट डेफिनेशंस हैं तथा ओवरलैपिंग प्रोविजंस हैं। यह कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बिल का एम है कि एक सिंगल कोहेरेंट सिक्योरिटी कोड लाया जाए। दूसरा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना। रिटेल इन्वेस्टर का इंडिया में रोल बढ़ रहा है, SIP कल्चर, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और न्यू IPO इन्वेस्टर्स के थ्रू। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, ग्रीवियंस रेड्रेसल और अकाउंटेबिलिटी बहुत क्रिटिकल होते जा रहे हैं। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैपिटल मोबिलाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंपनीज के लिए फंड रेज करना इजी हो, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कम हो और कंप्लायंस बर्डन रेशनल हो। इसका चौथा और मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस को इंप्रूव करना। स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट का मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होता है। इस बिल का ब्रॉडर प्रोविजन है कि डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस बन सकें। और एक इंपॉर्टेंट एंगल भी है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइनमेंट करना, स्पेशली जब इंडिया फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस में लीडर बनना चाहता है। अब आते हैं बिल के सबसे कोर रिफॉर्म पर। यह बिल 3 मेजर लॉस को रिप्लेस करता है। पहला है सेबी एक्ट 1992। यह एक्ट सेबी को एस्टेब्लिश करता है, एनफोर्समेंट और रेगुलेटरी पावर्स देता है। दूसरा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। यह एक्ट स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है
और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स डिफाइन करता है। तीसरा है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। ये एक्ट डीमेटेरियलाइजेशन अलाउ करता है और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग और ट्रांसफर को लीगल बैकिंग देता है। प्रॉब्लम क्या थी कि इन तीनों एक्ट में एक ही चीज की डेफिनेशन अलग अलग थी, ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप कर रहे थे और कुछ प्रोविजन ऑब्सोलीट हो चुके थे। इस बिल का सोल्यूशन सबको एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड में मर्ज कर देना है। इनिशियली एक और एक्ट इंक्लूड करने का प्लान था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, लेकिन फाइनल वर्जन में उसे अभी बाहर रखा गया है। ये बिल का एक मोस्ट डिबेटेड सेक्शन है सेबी बोर्ड एक्सपेंशन। पहले सेबी में 9 मेंबर्स हुआ करते थे। इस बिल के हिसाब से सेबी में 15 मेंबर्स की पोजीशन रखी गई है। कंपोजिशन का ब्रेकडाउन रखें तो एक चेयरपर्सन, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज, एक आरबीआई नॉमिनी जो कि एक्स ऑफिशियो होगा और 11 अदर मेंबर्स जिसमें से एटलीस्ट 5 फुल टाइम मेंबर होंगे। अर्लियर फुल टाइम मेंबर सिर्फ 3 थे। लॉजिक क्या है? रेगुलेटरी वर्कलोड बढ़ गया है, मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है और एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइजेशन की जरूरत बढ़ गई है। बिल गवर्नमेंट को पावर देता है सेबी मेंबर्स को रिमूव करने की। कब? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में, मोरल टर्पिडाइट इन्वॉल्विंग कन्विक्शन के मामले में। अच्छा, इसमें ऑपोजिशन का कंसर्न क्या है? ऑपोजिशन का कंसर्न है कि रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और इसमें गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स जरूरी है। यह बैलेंस इशू है इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी का, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बिल का एक स्ट्रॉन्ग एथिकल रिफॉर्म यहाँ दिखता है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर। सेबी मेंबर्स को अपने डायरेक्ट इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, फैमिली मेंबर्स के इंटरेस्ट सब डिस्क्लोज करने होंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैंडेटरी रिकल्सल होगा, मतलब डिसीजन मेकिंग से खुद को अलग करना होगा। इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रेगुलेटरी कैप्चर का रिस्क कम होगा और पब्लिक ट्रस्ट इंप्रूव होगा। यह सेक्शन यूपीएससी के लिए गोल्ड माइन है। डिक्रिमिनलाइजेशन, माइनर टेक्निकल प्रोसीजरल वायलेशन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेंगे, सिविल पेनल्टीज में कन्वर्ट किए जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? जेल टर्म का जो फियर होता है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लायंस कल्चर इंप्रूव होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सीरियस ऑफेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सीरियस क्राइम जैसे इंसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन क्रिमिनल लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी, मतलब इनमें क्रिमिनल केस बनेगा। अच्छा, इसमें कॉन्ट्रावेशन को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी जिसमें सिविल पेनल्टीज लगाई जाएंगी, और कैटेगरी 2 में मार्केट अब्यूज होगा जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें सिविल प्लस क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। पेनल्टी स्ट्रक्चर, पेनल्टी अब एक्चुअल गेन्स या लॉसेस के साथ लिंक्ड रहेंगी, मतलब आर्बिट्री पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, प्रोपोर्शनल पनिशमेंट दिया जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन और रिफॉर्म के बारे में बताता हूँ। एक्सप्रेशन इनिशिएट करने की टाइम लिमिट होगी 8 साल। इससे लीगल सर्टेनिटी मिलती है, एंडलेस इन्वेस्टिगेशन का फियर भी खत्म होता है। इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन क्लियरली सेपरेटेड रहेंगे और फिक्स टाइम लिमिट के साथ रहेंगे। यह बिल का मोस्ट सिटीजन फ्रेंडली पार्ट है, इन्वेस्टर चार्टर। अब इन्वेस्टर चार्टर लॉ के अंडर आएगा, मतलब इन्वेस्टर राइटली लीगली इन्फोर्सेबल होंगे और इंटरमीडियरीज अकाउंटेबल रहेंगे, मतलब बीच के लोग अकाउंटेबल रहेंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल, इसमें मैकेनिज्म को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और सब इंटरमीडिएट्स को के लिए सभी समान प्रोसेस लगाए जाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट आया है स्टैट्यूटरी ओम्बुड्सपर्सन का, मतलब इस पर्सन का रोल रहेगा टाइम बाउंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का और रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिलीफ प्रदान करने का। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा?
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगी। सेबी को अलाउ करता है फंक्शन डेलीगेट करने के लिए। किसको? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को, जिसे हम एम आई आई कहते हैं, और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे हम SROs कहते हैं। इससे क्या होगा? फास्टर अप्रूवल मिलेगी, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा और रेगुलेटरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, स्पेशली जब मल्टीपल रेगुलेटरी इन्वॉल्व हो, हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कैपिटल मार्केट डीपन होंगे, रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलेगी, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की ट्रांसपेरेंसी पर, सेबी पावर्स पर इफेक्टिव चेक कर सेबी पावर्स की इफेक्टिव चेक पर। मतलब अगर बैलेंस सही रहा तो इंडिया को एक फ्यूचर रेडी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मिलेगा। तो दोस्तों, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 एक सिंपल बिल नहीं है। यह है रेगुलेटरी कंसोलिडेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिफॉर्म, मार्केट मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एनेबलर। यूपीएससी के लिए इकोनॉमी, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स का यह परफेक्ट कॉम्बो है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइन बाय लाइन क्लैरिटी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन में लाऊं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।